बच्चा थोड़ा समझने लगता है और जैसे ही समझता है वो अंधा हो जाता है जवानी में। और जवानी में अंधा हुआ, किसी लड़की से किसी लड़के से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र आ गई ना। फिर शादी हो गई तो जिम्मेदारियों में बंध गया और सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते 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 उसके बच्चे बच्चे हुए। जब तक अक्ल आई कि हमें परमात्मा ने जीवन क्यों दिया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। तब तक बाजार में क्या हो गई? दुकानें बंद। मतलब बुढ़ापे में आंखें दिखना कम हो गया, आंखों में कम दिखने, ये दुकानें बंद हो रही हैं, आंखें कम देखने लग गई। कमर में दर्द आ गया, दुकान कमर की बंद हो गई। पैरालाइसिस हो गया, हाथ की दुकान बंद हो गई। बोलो हाँ। बीमारियां हो गई। और इसी संसार के भागा दौड़ी में, प्रपंच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। जब आप वापस गए तो पिता ने कहा फल ले आया अच्छे कर्मों के। अच्छे काम करने का आपको टाइम नहीं मिला। सारी जिंदगी बेटा बेटा बेटी बेटी पति पति पत्नी पत्नी पैसा पैसा हाय हाय करते करते बुढ़ापा आ गया और मरने के निकट पहुंच गए। और जब मरने का टाइम आया, मर के गए, तो भगवान ने कहा चलो 100 रुपए का हिसाब दे दो। जब आप लोग मर के जाओगे तो आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। क्या लाए हो? छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं। आप जैसे अब वृंदावन से जाओगे ना घर, तो आपका पोता वोता यदि घर में हुआ, छोटे बच्चे होंगे, तो वो आपका झोला देखने लग जाएंगे, मेरी माँ क्या लाई है। बाप बाजार से आता है ना, तो बच्चे पहले झोला खोलते हैं, मेरे लिए क्या लाए हो। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? हाँ हाँ। तो जैसे ही व्यक्ति यहां से जाता है ना, तो परमात्मा उसका बैग चेक करते हैं, क्या लाए हो, कौन सा कर्म करके आए हो। तो आप लोग बताओ, जब जाओगे ईश्वर के घर तो कौन सा कर्म बताओगे, क्या करके आए हो। आप लोग तो अच्छे हो, बताओगे कि हम वृंदावन में जाके कथा सुनते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, वृद्ध माँ की सेवा करते थे, किसी को भोजन कराते थे। आप लोग तो बता पाओगे कि हमने इतना पुण्य किया भी है। बाकी लोगों का क्या होगा? क्या बताओगे? यही बताओगे कि सारी जिंदगी पैसा कमाते रहे और कमा कमा के और फलानी बैंक में जमा करके आए। भगवान बोले वो बैंक का वहीं रह गया, यहां क्या लाया। सारा कमा कमा के बेटों को दे के आया। तूने भूखों को कितना खिलाया, तूने प्यासे को कितना पानी दिया, तूने लोगों की सेवा कितने की। यही ना पुण्य है मेरी माँ। इसलिए इस धरती पर 2 चीज कमाते हो आप, या पाप कमाते हो या तीसरा कुछ नहीं है। इसलिए साहब, आप ये जरूर अपने आप से सवाल करना कि अभी तक आपने क्या कमाया है और क्या गवाया है। कितनी उम्र चली गई, कितनी बची, अब क्या करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। इसलिए दास अनिरुद्ध, मुझे लगता है कि जब मैं मरूंगा तो ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य बताओ, तुम्हें 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए मतलब 100 साल की, और उम्र 100 साल मेरी है कि नहीं। मैं दावा नहीं करता, जितना ईश्वर दें, 80 दें, 50 दें, जो दें, या आज ही बुला लें, कोई दिक्कत नहीं। जब ईश्वर मेरे से पूछेंगे कि मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी, तुमने क्या किया, तो मैं जवाब दे पाऊंगा कि प्रभु मैंने बेसहारा माओ की सेवा की। वृंदावन में कोई भी भक्त आया, सबको भरपेट भोजन मिला। गाय की सेवा, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सेवा की है। जितना बन पड़ा, जितनी मेरी अक्ल थी, बुद्धि थी, शारीरिक क्षमता थी, उतना मैंने कार्य किया। मैं ईश्वर को जवाब दे पाऊंगा। आपसे भी यही सवाल होगा। अपना अपना जवाब तैयार रखिएगा। सबमिट करना पड़ेगा ना, वहां फाइल है नहीं। सरकार को साल भर का लेखा जोखा देना पड़ता है, इनकम टैक्स। बोलो हाँ। नहीं दो तो सरकार कहती है चोर हो तुम, टैक्स चोरी कर रहे हो। जब यहां की सरकार आप पे नजर रख सकती है, तो वो सरकार नजर ना रखे होगी।
क्या उस सरकार से बच जाओगे? बोलो हाँ। भैया फाइल सबमिट करने चली, अभी करके आती हूं फाइल जमा। इसलिए साहब बहुत अच्छे से विचार करके काम किया। चींटी मारने से पहले सोचो कि तुम्हारा फायदा क्या है। किसी को गाली देने से पहले सोचो कि तुम्हारा फायदा क्या, क्यों देना है। मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं, मैं क्यों किसी को गाली दूं, मैं क्यों किसी का अपमान करूं, मैं क्यों मछली को मारूं, मेरा फायदा क्या है मछली मारने से। क्यों साहब, क्यों मैं पाप करूं साहब। जब मेरा पुण्य करने से पेट भर सकता है तो मैं पाप क्यों करके पेट भरूं। पुण्य करने से मेरा परिवार ईमानदारी से चल सकता है तो मैं बेईमानी क्यों करूं बताओ। जीना ही तो है संसार में। कौन सा हम अमर होने के लिए आए हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अमर भी हो जाओगे। इसलिए कहता हूं हाँ, भगवान सबको देखते हैं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जरा इस लाइन का अर्थ करो आप। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये लाइन का जरा अर्थ बताओ मेरे को। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, इसका अर्थ क्या हुआ आप बताओ। समझदार चुप रह जाता और मूर्ख शोर मचाता। ये समझदार कौन है? आप किसे समझदार समझते हैं? समझदार कौन और मूर्ख कौन है? जो चुप रहे वो काय में चुप रहे। भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तो ये चुप चाहते हैं आप? एक लाइन का अर्थ करना है आपको। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। क्या अर्थ हुआ इसका आप बताओ। समझदार कौन और मूर्ख कौन, ये परिभाषाएं बताओ फटाफट। समझदार की परिभाषा बताओ और मूर्ख की परिभाषा बताओ। आप बताओ समझदार किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी बात ठीक। हाँ है। समझदार तो चुप रह जाता, मतलब जैसा देखो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हे भगवान तुमने हमें ये दुख क्यों दे दिया, ये कष्ट क्यों दे दिया। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मूर्ख लोग हैं। समझदार वो हैं जो समझ जाते हैं कि मैंने कभी कोई पाप किया होगा, वो मेरे कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है। वो चुप है क्योंकि वो जान रहा कि मेरा ही है, ये ईश्वर का दिया, ये ईश्वर का दिया। दशरथ जी बाणों वो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे पर चुप थे क्योंकि वो जान रहे थे ये मेरा कभी किया मेरे सामने आ रहा है, तेरा किया ही तेरे सामने आएगा। तो कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं। वो चिल्लाना मतलब मूर्ख है, तुम समझते तुमने गलतियां की, पाप किया, तब भोगो ना भैया। पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। अब चिल्लाने से क्या होगा। असमझदार चुप है कि भाई जो किया था वो मिल रहा, चुपचाप सह लो। हाँ
नारद जी दासी पुत्र थे, ब्रह्मा पुत्र बन गए। इसलिए अच्छे कर्म करना ताकि आपका प्रमोशन हो। मनुष्य हो तो देवता बनो, अच्छे जगह जाओ, गलत काम करके उलझ ना जाना। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत की रचना की। महाभारत, महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? क्यों महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? धृतराष्ट्र। किसकी गलती से हैं? किसकी गलती से हुआ पूरा महाभारत? धृतराष्ट्र। आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन गलत था? हैं? कौन कौन? गांधारी। आप बताओ गुलाबी मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र। ये मैया, आप गुलाबी मैया, किसकी गलती? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी की? अंधों के अंधा ये बोल दिया, तो इतना बोल देने से महाभारत हो जाता। है? सुनो, महाभारत क्यों हुआ? और ये महाभारत की कथा कोई महाभारत की कथा नहीं है, हम सबके जीवन की कथा है। हम सबके जीवन को बदलने वाली कथा है। हम सबके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली कथा है और हम सबके जीवन की रोजमर्रा की कथा है। इसलिए हमारे यहाँ कथाएं सुनी जाती हैं ताकि हम उनसे कुछ ग्रहण करें, सीखें, मैसेज प्राप्त करें। क्या हुआ? पूरी बात सुनो। महाभारत का जो युद्ध हुआ किसकी गलती से हुआ? कुछ लोग कहते हैं द्रौपदी की गलती। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों को बोला गया कि द्रौपदी ने ऐसा कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। पूरे महाभारत में ये बात कहीं नहीं लिखी। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं। वो तो टीवी वालों ने झूठ परोस दिया सीरियलों में और आप लोगों को बातें रट गईं। द्रौपदी की ऐसी कोई बात थी ही नहीं। उन्होंने ऐसा, वो अच्छे घर की बहू हैं, समझदार हैं, वो कभी किसी का अपमान नहीं करती कि अंधों को अंधा कहने लग जाएं। भाई अंधे को, आज बताइए, एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना अंधे को अंधा नहीं बोलता। बोलता है क्योंकि वो जानता है कि यार इसको अंधा क्यों, अंधा तो है ही है, हम क्यों इसको अंधा बोलें, पाप क्यों लगे। भाई आज के युग में भी अंधे को अंधा नहीं बोला जाता, सूरदास बोला जाता है। सम्मान है उस अंधे का भी। भाई अंधा है, किसी कर्मों का फल है, तो हम क्यों उसको अंधा कहें। लंगड़े को हम लोग लंगड़ा थोड़ी कहते हैं, हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। अंधे पर हम लोगों को और दया आती है, लंगड़े को हम लोगों पर और तरस आता है कि देखो इसके भी कास पांव होते तो ये भी चलता, आंखें होती तो ये भी। तो आज के युग में हम सामान्य लोग भी किसी अंधे का तिरस्कार नहीं करते। तो द्रौपदी इतनी समझदार होके, भला धृतराष्ट्र जो कि उनके ससुर थे, तो धृतराष्ट्र को क्या ऐसा कोड कर सकती थी कि तेरा बाप अंधा तो अंधे के बेटा अंधा होता है? ऐसा द्रौपदी की भाषा तो नहीं हो सकती थी। और ये लिखा भी नहीं है महाभारत में मैया, ये बात है नहीं, ये झूठ फैलाया गया और आप लोग झूठ के शिकार होते चले गए। द्रौपदी ऐसे संस्कार वाली नहीं थी कि वो अपने ससुर को ऐसा कह दें, क्योंकि धृतराष्ट्र द्रौपदी के ससुर ही तो लगते हैं, बड़े ससुर हैं। भाई ससुर द्रौपदी के ससुर कौन? पांडु, और पांडु के भाई धृतराष्ट्र, तो बड़े ससुर हो गए। बोलो हाँ, समझ रही हो मेरी माँ? आप लोगों के भी बड़े ससुर होते हैं कि नहीं? बड़े ससुर समझते हैं? बड़े ससुर, छोटे ससुर। तो द्रौपदी के ससुर हैं, तो ससुर को ऐसा कैसे बोल सकती है अंधा? आज की कोई बहू नहीं बोल सकती अपने ससुर को कि मेरा अंधा ससुर, वो भी पब्लिक प्लेस में सबके बीच में नहीं। चलो, तो द्रौपदी की गलती नहीं थी। अब हम गलत व्यक्ति को पकड़ते हैं। गलत कौन था? गलत थे धृतराष्ट्र।
धृतराष्ट्र की आंखें तो चली गईं, लेकिन धृतराष्ट्र ना पुत्र के मोह में भी अंधे हो गए थे। उनका बेटा गलत करता तो धृतराष्ट्र उसे रोकते नहीं थे, उसकी वाहवाही करते थे। जब आप अपने बच्चों को गलत में रोकते नहीं हैं, गलत में उनकी वाहवाही करते हैं, तब बच्चे बिगड़ते हैं और तब महाभारत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चे गलती करें तो डांटो। यदि लगाम नहीं रखी बिगड़ जाएगा। तो गलती किसकी है? धृतराष्ट्र की। क्या गलती है? धृतराष्ट्र राजा हैं और इनके राज दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे हैं। चलो द्रौपदी ने, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे होते, चलो, तो इतना बोलने की सजा ये तो नहीं थी ना कि तुम भरी सभा में उसके कपड़े उतार दो। भाई उसने बोला तुम भी बोल लेते, उसने कहा अंधा, तुम भी अंधा बोल देते, अंधी बोल देते। अब ये क्या था कि बाल पकड़ के आपने घसीट कर सभा में खड़ा किया और आपने कहा हे दुशासन, द्रौपदी के कपड़े उतार दे और मेरी जांघों पे लाके बिठा दे। मतलब आपको कोई अंधा कहेगा तो आप उसके कपड़े उतार दोगे क्या? ये तो बदला नहीं था। क्यों जी? इसका मतलब था कि द्रौपदी पर अत्याचार किया, एक नारी का अपमान किया भरी सभा में दुशासन ने, और तमाशा होता रहा। और कौन चुप रहा? धृतराष्ट्र। राजा थे, राजा को तो एक्शन लेना चाहिए ना। द्रौपदी चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ। अब हम यहां कहें भैया बचाओ बचाओ और आप कोई ना बचाओ तो आप सब पाप के भागीदार हो जाओगे। जब कोई आपसे मदद मांगे तो उसको ही मदद करना आपका धर्म हो जाता है। हाँ या ना? मैं आपके द्वार पर आऊं और मैं कहूं कि भैया भूख लगी है, भोजन दे दो, भिक्षाम देही, उस समय आपको आपका धर्म मुझे रोटी देना है। यदि आप मुझे रोटी नहीं देंगे तो उस समय आपको पाप लगेगा कि आपने एक भूखे को भोजन नहीं दिया। जैसे द्रौपदी पुकार रही हैं बचाओ बचाओ, तो वहां जितने लोग थे सबका कर्तव्य था कि द्रौपदी को बचाते, पर कोई नहीं बचाया। इसलिए उस सभा में जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए, पांडवों के अतिरिक्त, क्योंकि पांडव वहां द्रौपदी के पति की भूमिका पे थे। सारे मारे गए क्योंकि सारे उस पाप के साक्षी बन गए। भीष्म पितामह जैसे मारे गए क्योंकि वो भी उस द्रौपदी के उस अपमान के साक्षी बने। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए क्योंकि वो भी उस अपमान के साक्षी बने। वहां पर दो लोग नहीं थे, वहां पर कृपाचार्य और अश्वत्थामा नहीं थे, इसलिए दोनों बच गए। याद रखिएगा, हम जो गलत करते हैं, हम जो सही करते हैं, उसे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, भगवान देख रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैं अच्छा करता हूं या मैं बुरा करता हूं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते कि मैं सही हूं कि गलत हूं। मुझे फल नहीं दे सकते मेरे अच्छे या मेरे बुरे का, मुझे फल तो ईश्वर ही देंगे, आप लोग थोड़ी दोगे। आप लोग गौरी गोपाल आते हो, सब सेवाएं देख के चले जाते हो, आप तो यही कहते हो महाराज जी अच्छा कर रहे हैं सबकी सेवा, इतना कह के आप चले जाते हो। लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसका फल आप लोग थोड़ी दोगे, कौन देगा उसका फल? हाँ, मैं जो अच्छा कर रहा हूं या जो मैं बुरा कर रहा हूं उसका फल आप ना दोगे। आप बाजार जाते हो तो कसाई बैठा बैठा मारता रहता है मुर्गी को, आप तो जाके देखते हो और आप अरे राम राम कितना गलत आदमी है, देखो जरा मुर्गी मार डाला, मछली मार, आप तो इतना बोल ही सकते हो ना, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। लेकिन आप बोल के चले जाते हो और अगले घंटे सब भूल जाते हो। आप अगले ही घंटे आप सब भूल जाते हो कि मैं कहां गई, कहां देखा, क्या देखा, सब भूल जाता है आपको। लेकिन वो सब कुछ याद रखता है ईश्वर। इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति नहीं देता, कर्म नोट हो जाते हैं ईश्वर के पास और वो फल ईश्वर देता है।
और जब वो देता है तब तक आप लोग भूल चुके होते हैं। आप कहते हैं हमने तो ये गलती की ही नहीं, हमें क्यों मिला? हाँ हाँ, आप भूल गए पर वो नहीं भूला ना। वहां नोट था साहब, हम लोग सब भूल गए। अच्छा बचपन में मैं खुद अपनी बात करूं, छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं बचपन में। छोटा बच्चा देखेगा चींटी जा रही, हाथ रख देगा, उसको मजा आता है छोटे बच्चे को। बोलो हाँ, आप भी छोटे थे ना, तो छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे घूमते थे ना, उनको पकड़ के आप लोग मारते रहते थे। बोलो हाँ कि ना? अब बताइए किसी को याद है कि आपने कितने जीव मारे हैं? किसी को याद हो तो बताओ। मुझे याद है कुछ कुछ कि मैं बचपन में ऐसे गलतियों से अनजान था, कुछ था नहीं, चींटियों के ऊपर पांव रख दिया। तो ये सब पाप तो था, लेकिन जब समझ आती है तब तक वो पाप हो चुके होते हैं। जब तक समझ आती है तब तक हम लोग बहुत सारे पाप कर चुके होते हैं, जाने और अनजाने में। कितने जीव हैं। मैं बचपन में छोटा था तो बंदूक लेके, मेला में नहीं मिलती बंदूक, तो गर्मियों में ना मक्खी बैठी रहा करती थी, तो मैं दूर से मक्खियों पर निशाना लगाया करता था बंदूक से। तो निशाना जाके सही लगे तो मक्खी मर जाए, और तब बड़ा मजा आता रहा, वाह निशाना सही लगा जाए। लेकिन बाद में पता चला यार बेफजूल पाप था ये। बोलो हाँ, तो ये पाप तो थे ना। आप में से भी शायद बहुत लोग ऐसे हों जो बचपन में ऐसे पाप किए हो, क्योंकि नॉलेज तो होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं। अब वो पाप हैं। अब देखो हम लोग वो पाप भूल गए। अब मैंने कितनी मक्खी मारी होंगी ये मुझे भी नहीं पता, मैंने कितने इस तरह की जीव हत्या की होगी मुझे ही नहीं पता। लेकिन वो भले ना पता हो, पर वो पाप है तो साथ में, वो जब मौका मिलेगा घुस जाएगा। और फिर मुझे लगेगा कि हमने तो कोई पाप किया नहीं, फिर हमें ये क्यों मिल रहा है। नहीं, कई बार आप लोग भूल जाते, भुलक्कड़ है ना हम लोग। हम लोग क्या हैं? भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। किया हमने, आपका दिल दुखाया और भूल गए। हमने आपको गाली दे दी, अपमान कर दिया और हम भूल गए। हम भूल गए, ईश्वर थोड़ी भूला है। आपने कई बार ऐसे शब्द कह दिए कि सामने वाला रो पड़ा, हाँ या ना? इतना कठोर कह दिया, क्या ये पाप नहीं था? पाप 3 जगह से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। पाप कितने जगह से होता है? 3 जगह से। मन से पाप होता है। जैसे मन से पाप क्या है? जैसे आपने किसी पुरुष को देखा और देख के ही आपका मन उसकी तरफ चला गया, वाह कितना सुंदर है, ये मुझे मिल जाता। तो ये आपने उसे छुआ नहीं पर मन तो चला गया, ये भी एक पाप है, ये मनसा पाप हो गया। पुरुष लोग स्त्री को देखते हैं, वाह कितनी सुंदर है, मन चला गया, ये भी पाप है। आप मानो ना मानो ये पाप है। आपने छुआ नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपने बोला भी नहीं कुछ, लेकिन आपका मन तो चला गया ना। पराई औरत में मन जाना पाप है, पराई पुरुष में मन जाना पाप है। अब गया मन, अब मन को कौन रोके? मन तो मन है, पर गया ना, वो पाप है। मनसा पाप। कौन सा पाप है वो? मनसा। दूसरा पाप होता है मनसा वाचा। वाचा मतलब वाणी से पाप। आपने बोल दिया, किसी को गलत बोल दिया, ये बूढ़े बैठे हैं, हमने बूढ़े का अपमान कर दिया, इन्हें जलील कर दिया, तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, लेकिन इनका दिल दुख जाएगा। और जब दिल दुखेगा तो वो पाप किसे लगेगा? कि मैंने अपमान किया ना आपका, मैंने आपको जलील कर दिया, तो वो अपमान का वाचा पाप हो गया। मैंने वाणी से पाप कर दिया, आपका दिल कहां से दुखा दिया? इसलिए मन से जो आप सोचते हैं वो भी पाप है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आप जितनी पत्नियां बैठी हैं बताओ, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी एक पतिव्रता नारी के लिए पाप है या नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना? हमारे देश में पराये पुरुष के बारे में पतिव्रता नारी के सोचने में भी पाप लगता है।
और आजकल लोग लिविन को भी गलत मानने को तैयार नहीं है। देख लीजिए जरा, लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं किसी के संग रहूं, पराई औरत के संग रहें, पराई पुरुष के संग रहें। सोचिए हमारे यहां सोचना भी पाप है, तो छूना कितना बड़ा पाप होगा, और पराये पुरुष और पराई स्त्री के संग लिविन में रहना कितना बड़ा। लेकिन से आजकल कोई कानून कहता है, कानून इसकी इजाजत देता है। कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म इजाजत नहीं देता पराई नारी को देखने का, पर कानून इजाजत देता है। इसलिए देश कानून से चलता है, परंतु हमारा जीवन धर्म से चलना चाहिए। हमारा जीवन किससे चलना चाहिए? धर्म से। कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। पराई नारी को सूप न खा आई थी, क्या राम ने देखा? बोलो, क्या राम ने उसको देखा? बोलो, नहीं देखा। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पाप। आपने किसी का गला दबा दिया, आपने किसी को मार दिया, कर्म से पाप। तो पाप मन से भी होता, वाणी से भी होता, कर्म से भी होता। जब तक समझ नहीं थी कोई बात नहीं, पर जब से समझ आई तब से आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से बचिए और अपने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए। जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो। जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। यदि आप अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाप किए हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। कितना भी बड़ा पाप करिए आप, लेकिन भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान से कह दीजिए प्रभु मैंने पाप किए हैं, अब मैं नहीं करूंगा, और वो गलतियां मत दोहराइए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पाप कर लीजिए आप, पर भगवान की शरण में जाइए तो जैसे आग की चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का दर्शन और भगवान की करुणा कृपा कई कई जन्म के पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। इसलिए लोग भगवान की शरण में रहते हैं। रावण से यही तो कहा हनुमान जी ने कि तूने गलती की है सीता मां को चुरा के, तूने बड़े पाप किए हैं रावण, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि एक बार तू चल शरण में, राम तुझे क्षमा कर देंगे। बोला कि नहीं हनुमान जी ने, जाके बल लवलेश ते जितऊ चराचर झारे, मैं उन राम का दूत हूं जिनकी नारी का तूने हरण किया। चल, अंगद जी गए समझाने कि राम बड़े दयालु हैं, रावण चल शरण में, यदि चला गया तो राम क्षमा कर देंगे। तो राम तो रावण को भी क्षमा करने को तैयार थे, लेकिन रावण शरण में गया ही नहीं। बोलो हाँ, राम जी रावण को क्षमा कर देते कि नहीं यदि रावण जाता तो? उत्तर दो, कर देते कि नहीं? यदि शरण में जाता तो राम तो रावण को भी क्षमा कर देते, पर रावण ने शरणागति ग्रहण करी ही नहीं। तो रावण ने गलती की, हम लोग गलती ना करें, हम तो शरण में जाएं विभीषण की तरह, रावण की तरह। हम क्यों एटीट्यूड में रहें, घमंड में रहें? हम वो गलती ना दोहराएं जो गलती रावण ने की। ये कथाएं यही तो सिखाती हैं कि वो गलती जो की वो हम ना करें, क्योंकि गलतियां सब कर रहे हैं इस धरती पे। बताइए आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? क्यों, आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? बोलो हाँ या ना। मैया क्या बोलती तू? आप लोगों ने पाप किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इस धरा पर कोई ना होगा ऐसा जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो, सब पापी है। इसलिए अपने को पापी समझना चाहिए, पुण्यात्मा नहीं। हमारे पाप और पुण्य यदि तराजू में रखे जाएं तो सच मानो हमारे पाप ही ज्यादा निकलते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अजामिल जैसे पापी, जिसके 99 किलो पाप थे, पाप
अधिक से अधिक थे, लेकिन उस पापी अजामिल के मुंह से एक बार मरते समय उसके बेटे का नाम निकल गया, नारायण। तो नारायण बेटे का नाम था, पर भगवान ने सुन लिया कि जाओ, मेरा नाम पुकार रहा, जाओ लेकर आओ। एक नाम के बल पर उस अजामिल का कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं? इतने दयालु भगवान। तो जो भगवान आपके सारी जिंदगी के पाप एक नाम से समाप्त कर सकते हैं, क्यों ना उस एक परमात्मा की शरण में चला जाए। उनके जितना दयालु कौन होगा। वो तैयार हैं हमें गले लगाने को। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे रहते हैं? ऐसे। ये देखो कैसे हैं। जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं कि मैं तैयार हूं तुझे गले लगाने के लिए, बस तू मेरी शरण में तो आ जा। लेकिन जीव ऐसा अभिमानी है कि भगवान की शरण में जाता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता कि मैं गलत हूं। अच्छा ये बताओ, आप स्वीकार करते हो कि आप पापी हो? कहो कि मैं पापी हूं, कहो कि मैं अधम हूं। जब कहोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? पहले आप स्वीकार कीजिए अपनी गलतियां, फिर भगवान स्वीकार करेंगे आपको। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान बोले मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा तुझे। तूने कौन सा स्वीकार की अपनी गलतियां? कहो हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, मैं पापी हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, अधम हूं। कहो। आजकल है आदमी पापी और बड़ा पुण्यात्मा बना घूमता रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग लोभी हो के नहीं? अभिमानी हो के नहीं? कामी हो के नहीं? हाँ या ना? ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं, पर आप किसी को कह दीजिए तू बहुत कामी है तो वो बुरा मान जाएगा। किसी को आप कह दीजिए तू बड़ा घमंडी है, वो बुरा मान जाएगा। कहां घमंड कर रहा हूं? करता है पर मानता नहीं। मैया सो गई क्या मेरी मां? तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र की गलती। क्या राजा थे, न्याय नहीं किया। दूसरी गलती दुर्योधन की। दुर्योधन की क्या गलती है? जरूरत से ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ इतना करो जितने की जरूरत है। अच्छा लोभ अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो क्या है मैया? लोभ अच्छा है कि बुरा? क्या जोर से क्या कह रही हो? बुरा है। आप बताओ भैया चश्मा वाले, लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। आप बताइए। बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। पीछे वाले भैया, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बुरा। लाल मैया बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है, बुरा नहीं है। यदि लोभ बुरा होता तो भगवान लोभ बनाते क्यों? लोभ करना अच्छा है, पर किसका लोभ करें? सत्संग का लोभ करिए, नाम जप का लोभ करिए, कथा का लोभ करिए, दान पुण्य करने का लोभ करिए। भाई लोभ के पॉजिटिविटी भी तो है, नेगेटिविटी भी है, तो पॉजिटिविटी भी तो आप एक एंगल से क्यों देखते हैं? दूसरा पहलू भी तो है। लोभ बुरा नहीं है, यदि उसका यूज सही किया जाए तो लोभ अच्छा है। मुझे लोभ है, मुझे लोभ है, मुझे लोभ है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊं, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दूं और शिक्षा के साथ संस्कार दूं। मुझे लोभ है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के संस्कार उन तक पहुंचाऊं। ये लोभ सही है कि गलत है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का लोभ है, मुझे भी लोभ है कि मैं 5-7 हजार बच्चों को हर साल तैयार करूं, शिक्षा भी दूं और संस्कार भी दूं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाऊं। मैं बनाने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सोच सकता हूं, बाकी आगे हरी इच्छा। तो मुझे लोभ है कि मैं ये काम करूं। बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? लोभ सही है यदि यूज। अब लोभ गलत कब हो जाता है? जब आदमी पैसा आए और रखता जाए तिजोरी में, कोई 1 रुपए खर्च ना करे, बस मेरा ही मेरा भला हो, किसी का भला हो ना, ऐसा लोभ नहीं। हे भगवान, सुदामा जी की पत्नी के पास जब विश्वकर्मा जी गए कि मैं आपके
घर को सोने का बनाऊंगा, क्योंकि आपके पति द्वारिकाधीश के पास गए हैं। तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति को जो लोग भिक्षा देते थे पहले उनका घर तैयार करो। जो सबका भला सोचे उसका लोभ करना सही है कि नहीं? आप भी लोभ करिए और ज्यादा पैसा कमाइए, और ज्यादा पैसा कमा के उसको समाज की सेवा में लगाइए। अब ये हमारे अमित भैया हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, इनको भी लोभ है, पर ये इनका लोभ क्या है कि अपने माँ को भागवत सुनवाऊं, अपने माँ को तीर्थ करवाऊं। पैसा होगा तो ये सब करा पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आज इन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा की, दान किया, तो दान करने के लिए भी तो पैसा हो, और पैसा कहां से आएगा? भाई मेहनत करके कमाओ, उसका लोभ होना चाहिए थोड़ा। जो है उचित लोभ सही है, अनुचित लोभ गलत है। बात समझ में आई? मुझे आपको आपकी पत्नी का लोभ तो होना चाहिए, पराई औरत का लोभ ना होना चाहिए। अपने धन का लोभ तो हो कि जितना मेरा है वो मेरा है। अब जैसे ये पैसा यहां पड़ा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये पैसा वहां पड़ा होगा वो मेरा नहीं है। बोलो हाँ। आपका पैसा रास्ते में गिर जाए और मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो मेरा नहीं है, मुझे उसका लोभ नहीं है। पर मेरा 1 रुपया गिर जाए तो मुझे लोभ है, मैं उठा के जेब में डाल लूंगा, मेरा है। अपने का लोभ रखिए साहब, पर दूसरे का लोभ ये है। 2 धाराएं हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, 2 विचारधारा। बात समझ में आई कि नहीं? तो लोभ गलत नहीं है यदि सही वे पर है तो। भैया क्या बोलती हो, सही है कि गलत है? आप अपने पैसे का लोभ करिए, पर दूसरे का लोभ अपना बचाओ, और अपना लोभ करिए कि मेरे द्वार पे संत आए, मैं रोटी खवाऊं, मैं सेवा करूं, भगवान मुझे इतना दो कि मैं समाज की सेवा और कर सकूं। ये लोभ होना चाहिए। मुझे लोभ है, मैं ज्यादा पैसा, मेरे पास आज कितना पैसा है लोगों के पास, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ना जाने देश के कितने स्थानों पे स्कूल बना बना के समाज की सेवा कर देता। पर पैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा मजबूर हूं, क्या करूं? जो पैसा आता है उससे काम होता है। तो मेरे को भी लोभ है कि पैसा आए तो ये अच्छे काम हो। बताइए मेरा लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, मुझे भी तो कमाना पड़ता है ना। मेरी माँ 300 माताएं, नहीं कमाऊंगा कैसे काम चलेगा? लोभ तो है। लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो। चलो दूसरी बात करते हैं। काम, काम गलत है कि सही है? काम मतलब काम वासना। बताओ वासना का होना सही है कि गलत है? जोर से। सही है गलत है? फास्ट। सही है कि गलत है? क्या है? सही है। काम सही है। अरे काम ना होता तो आप लोगों का जन्म ही ना होता। ये संसार को चलाने के लिए काम चाहिए। ये सृष्टि की रचना काम से हुई है। तो काम सही है कब? जब आप अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने पति के साथ रहें, और पति पत्नी के साथ रहकर ही आप अपनी कामनाओं को पूरी करें, तब काम सही है। पर जब आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त, पति के अतिरिक्त पराये पुरुष, पराई स्त्री को देखते हैं, तब वो काम गलत हो जाता है, तब वो वासना गलत हो जाती है। तो अपनी पत्नी, अपने पति को देखना क्या गलत है? पर पराई औरत, पराई पुरुष को देखना, रावण अपनी पत्नी को देखता, मंदोदरी को, तो कोई गलत नहीं था, पर सीता मैया को देखने लग गया, नाश हो गया। तो काम सही है, क्यों? किसी काम से संसार चलता है, लेकिन इसका क्या सही अर्थ है, क्या गलत, ये समझ लेना चाहिए। क्रोध भी सही है। बताओ क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता, गुस्सा गलत नहीं होता। आप लोगों को समझ नहीं है इन चीजों की, तो हम क्या करें? क्रोध कभी गलत नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत, महाराज जी हमारे बेटे को बहुत गुस्सा है, हमारे पति को बड़ा गुस्सा है, हमारी पत्नी को बड़ा गुस्सा। कोई क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है? आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो। पितामह को गुस्सा आना चाहिए ना दुशासन पर? बोलो हाँ।
पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है, भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। पितामह को गुस्सा नहीं आया, और पितामह को गुस्सा आ जाता तो यह महाभारत ना होता। पितामह को गुस्सा नहीं आया इसलिए महाभारत हुआ। तो जहां गुस्सा आना चाहिए, कोई गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो। पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी